स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की नींद उड़ा रखी है। जी हां, कांग्रेस अब फटे नोट चलाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अब सीटों में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये तो हाल ही बेहाल हो गए हैं तेजस्वी यादव। पिताजी एक्टिव नहीं है, इसीलिए इतना बदमाशी कर रहे हैं क्या कांग्रेस वाले? नहीं, कांग्रेस बदमाशी क्या कर रही है? हर पार्टी चाहती है कि उसको ज़्यादा सीट मिले, जीतने वाली सीट मिले। और कांग्रेस पार्टी इतना जोर लगा रही है, पूरे बिहार में जितना समय दे रहे हैं राहुल गांधी। और अब आगे की आपने देखा है कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने लगातार की। इतना दिन तो किसी राज्य में आज तक दिया नहीं, पहली बार बिहार को दिया है। और जो रिस्पॉन्स मिला यात्रा को, उसके बाद उनका उत्साह 7वें आसमान पर है। और कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू में ही ये संकेत दे दिया था कि इस बार पिछलग्गू की भूमिका में नहीं रहेगी। अब कांग्रेस पार्टी ने जब टीम बदली, अपनी पूरे बिहार की टीम बदल दी, तभी ये संकेत मिल गया था कि इस बार कांग्रेस कुछ अलग करने वाली है। और राहुल गांधी इतना समय देंगे बिहार में, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो राहुल गांधी के इस यात्रा से कांग्रेसियों का उत्साह बढ़ा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी थी, वो इसी शर्त पर सीट छोड़ने को तैयार होगी कि तेजस्वी यादव भी उसी अनुपात में अपनी सीट छोड़े, वाम दल भी छोड़े, मुकेश सहनी भी छोड़े। मतलब केवल कांग्रेस की सीट काट के आप सहयोगी दलों में नहीं बांट सकते। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है। और कृष्णा अलवारू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने यहाँ तो साफ कर दिया है कि भाई खराब सीट केवल कांग्रेस के हिस्से में नहीं आएगी। जो जितनी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा उतनी ज़्यादा खराब सीटें उसके खाते में जानी चाहिए। तो मानकर चलिए कि कांग्रेस को जो 35-40 सीटें मिलती थी हारने वाली, तो अब उसमें से 2 गुना ज़्यादा सीटें तो तेजस्वी यादव के खाते में जाएंगी। सर, गणित हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो कल खबर आई थी और एक सूत्र बताया जा रहा था कि जो मुकेश सहनी है, अवाम दल है, उनमें 25-25 सीट का बंटवारा होगा। जो तेजस्वी यादव है, पिछले चुनाव में 144 सीट पे चुनाव लड़े थे, तो 140 से नीचे तो नहीं जाएंगे। अगर 140 तेजस्वी यादव लेते हैं, 25 सीट आपको सहनी जी लेते हैं, 25 से वाम दल लेती है, हेमंत सोरेन को सुनने में आ रहा है 5 सीट मिलेगा, पशुपति की पारस को 5 सीट, तो बचा 50 सीट। तो वही ना सर कांग्रेस के खाते में जाएगा। 70 सीट भी कहाँ जा रहा है? नहीं, 50 सीट भी नहीं बचेगी। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस का कहना है कि सहयोगी दलों को लाना है तो सबको त्याग करना पड़ेगा, सबको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। केवल कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखाएगी। तो अगर कांग्रेस अपनी 10 सीट छोड़ती है, 17 सीट पर लड़ी थी, अगर 10 सीट छोड़ती है तो तेजस्वी यादव को 20 सीट छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस अपनी 7 सीट छोड़ती है तो तेजस्वी यादव को 14 सीट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से 2 गुना सीटों पर ज़्यादा लड़ते हैं तेजस्वी। इसी तरह से वाम दलों को भी छोड़ना पड़ेगा अपनी सीट। और मुकेश सहनी तो भाई, उनको पहली बार वो गठबंधन में आए हैं, तो उनको जो सीटें बची वो जाएंगी उनके हिस्से में। तो मुझे लगता है कि 66 जो नंबर आया है, उससे कम सीट पर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। और सबसे चिंता की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का दावा आरजेडी के ज़्यादातर सिटिंग सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी का जहाँ जनाधार है, उन सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। पहले क्या होता था कि तेजस्वी यादव जी या लालू जी अपने मन से कांग्रेस को सीट दे देते थे। कांग्रेस का कहना है कि उसे जो 70 सीटें मिली थी, 19 सीटों पर केवल इसलिए जीत पाई कि बाकी सीटें जीतने लायक थी ही नहीं। 30 से 35। हाँ, उन सीटों पर कभी महागठबंधन की जीत ही नहीं हुई है, तो अब नहीं चलेगा। सर, लेकिन कांग्रेस तो सर राजद की सीट पे भी नजर टिकाया है, वामदल की सीट पे भी नजर टिकाया है। दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि हमारे सीट पे नजर मत टिकाइए, आपका जो सीट है उतना ही तक बात करिए, हम कोई सीट नहीं छोड़ने वाले। दिक्कत है कि कांग्रेस अपनी सीट बदलना चाहती है, तो कैसे नहीं टिकाएगी? तो सर, वामदल के तो वहाँ पे सीटिंग विधायक है, जहाँ जहाँ बात कर सीटिंग तो आरजेडी की भी विधायक हैं। जीतने वाली सीटों पर ये लड़ गए तो इनको छोड़ देगी कांग्रेस। कांग्रेस तो नहीं, हारने वाली सीटों को अलग से आप आइडेंटिफाई करिए कि कितनी सीटें हैं जहां पर जीत की संभावना बहुत कम है, और उन सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में दल चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब तो आप उन सीटों की बात कर रहे हैं ना जिसमें एनडीए का ज्यादा दबदबा है, ठीक है, लेकिन जिसमें सर वामदल अपने विधायक को बैठाया है, या मान लीजिए राजद का कोई विधायक बैठा हुआ है, वो सीट कांग्रेस को वो क्यों देगी जब वो जीत सकती है? तो नहीं, तो कांग्रेस हारने वाली सीट क्यों लेगी? सर, राजद क्यों देगी? कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगी? पड़ेगा, साथ रहना है तो देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अकेले लड़के सीएम बन जाएंगे? अब देख नहीं रही हैं, कांग्रेस तो सीएम
फेस मानने को तैयार ही नहीं है। तेजस्वी यादव को डर नहीं है? पिछले बार जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, इतना खराब परफॉर्मेंस था, सीएम बनते बनते रह गए। खराब परफॉर्मेंस इसलिए था कि खराब सीटें उसको दी गई थी। यही तो कांग्रेस कह रही है कि जो खराब सीटें हैं, जहां पर जीत हो ही नहीं सकती है, उन सीटों के अनुपात में बांट दीजिए। अगर 35-40 सीटें ऐसी है जहां कभी महागठबंधन जीता ही नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में तो आरजेडी से आधी सीटें आनी चाहिए हारने वाली। तेजस्वी 2 गुना ज़्यादा सीटों पर लड़ते हैं चुनाव, तो उनके पास 2 गुना हारने वाली सीट रहनी चाहिए। कांग्रेस ये कर रही है। वाम दल के हिस्से भी कुछ आनी चाहिए, मुकेश सहनी के हिस्से में भी हारने वाली सीट आनी चाहिए। कांग्रेस से क्यों हारने वाला सीट लेगी? तो सर, कांग्रेस का जनाधार बताइए कि कांग्रेस कौन से वोट बैंक पे अपना निशाना साध रही है। आपने ही बताया था कि एमवाई पहले कांग्रेस के साथ थी, जो अब लालू जी के साथ है। जो स्वर्ण जाति है वो भी पहले कांग्रेस के साथ थी, अब वो एनडीए के साथ है। तो किस वोट बैंक के आधार पर कांग्रेस इतनी सीटें मांग रही है? कांग्रेस को भरोसा है कि उसके मेहनत से, उसके प्रयास से उसके पुराने वोटर जो स्वर्ण समाज के हैं वापस लौट सकते हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि दलित वोटर जो पहले उसके साथ हुआ करते थे फिर से उसके साथ आ सकते हैं। कांग्रेस को ये भरोसा है कि अति पिछड़ा समाज जो आरजेडी के साथ नहीं जाता है वो उसके साथ आ सकता है। कांग्रेस को भरोसा है कि मुसलमान पूरी तरह से उसके साथ होंगे। तो ये तो सच है कि कांग्रेस जहां लड़ेगी वहां पर जो फायदा तेजस्वी यादव को मिलता है एमवाई समीकरण का, मुस्लिम यादव का, वो तो कांग्रेस को भी मिलेगा। सर, तेजस्वी यादव ऐसा क्यों चाहेंगे ना, साथ लड़ना मजबूरी है तेजस्वी यादव की। कांग्रेस के बिना वो नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। और कांग्रेस की भी मजबूरी है आरजेडी के साथ रहना, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस जानती है कि उसका सीएम नहीं बन सकता है। 70 सीट पर लड़के, 60 सीट पर लड़के सीएम कैसे कांग्रेस बना लेगी? लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम इसलिए नहीं मान रही है कि ताकि उसके वोटर नाराज न हो। जो उसके स्वर्ण वोटर हैं, अति पिछड़ा वोटर्स हैं, जो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाना चाहते, उनमें खराब मैसेज न जाए। तो कांग्रेस ने तो पहली बार साफ कर दिया कि सीएम हम लोग तय नहीं करेंगे, सीएम बिहार की जनता तय करेगी। तो सर, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस की तैयारी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की शुरू से रही है। कांग्रेस पार्टी हर सीट पर आवेदन ले रही है। दिल्ली में तो यही हुआ था। कांग्रेस पार्टी हर सीट पर आवेदन ले रही है और इसका विरोध वाम दल कर चुके हैं कि भाई हमारी सीटों पर आप क्यों ले रहे हैं आवेदन। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हर सीट पर ले रही है आवेदन, हर सीट पर उसके उम्मीदवार तय हैं। तो कांग्रेस अकेले भी लड़ सकती है क्योंकि उससे उसका संगठन खड़ा हो जाएगा। भाई कई ऐसे सीट हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस कभी भी एक सीट पर नहीं लड़ी है। तो कांग्रेस का संगठन निष्क्रिय हो गया है। राहुल गांधी के आने के बाद, यात्रा के बाद कांग्रेस सक्रिय हुई है, एक्टिव हुई है। तो कांग्रेस को तो अकेले लड़ने में भी फायदा ही फायदा है। भले सरकार नहीं बनेगी महागठबंधन की, सरकार में वो नहीं सर, ये तो दिल्ली वाली बात हो गई ना। केजरीवाल रहे ना, कांग्रेस जीत गई बीजेपी। तो आरजेडी के रहते कांग्रेस अपने पैरों पर कभी खड़ी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के रहते कांग्रेस कभी खड़ी हो सकती है दिल्ली में। तो कांग्रेस ने आम आदमी को पार्टी को खत्म किया चुनाव लड़के, उसके साथ नहीं लड़के, उसके खिलाफ लड़के आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। तो अब तो कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से न होगा। वैसे ही बिहार में अगर कांग्रेस अकेले लड़ जाएगी चुनाव तो तेजस्वी यादव जी का खेल खत्म हो जाएगा, मन कमजोर पड़ जाएंगे। एक और सवाल है, अभी तक औपचारिक कोई घोषणा नहीं हुई है सीट शेयरिंग की, कौन सा सीट किस में जाएगा। राजेश राम ने कह दिया कि मेरी जन्मभूमि जहां है मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, वो सीट मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तो राजेश कुमार कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी सीट कैसे कोई ले सकता है? सर, अभी तक तो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है ना। नहीं हुई है, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष से कह सकते हैं। देखिए, कांग्रेस आर पार के मूड में है, फरिया लेने के मूड में कि भाई देखिए मेरे से भी मेरे हिसाब से लड़ना है चुनाव तो लड़िए या नहीं तो छोड़ दीजिए। देखा नहीं आपने कि यात्रा के दौरान तेजस्वी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम बनाने का ऐलान करते रहे। उनको उम्मीद होगी कि राहुल गांधी भी उनको सीएम फेस घोषित कर देंगे, कन्नी काट गए, नहीं ऐलान किया। इसीलिए यात्रा में रोज घूम रहे थे क्या? तेजस्वी यादव बिल्कुल यात्रा अपनी एक दिन भी एब्सेंट नहीं मारे। राहुल गांधी तो एक दिन मार भी लिए थे। तेजस्वी यादव ने इतनी लंबी यात्रा लगातार कभी की ही नहीं है। उनकी यात्रा में बहुत ब्रेक होता रहा है, लेकिन पहली बार राहुल गांधी के साथ लगातार घूमते रहे कि ये यात्रा कांग्रेस की न बन जाए, एक यात्रा महागठबंधन की रहे। लेकिन भाई यात्रा तो कांग्रेस की ही थी,
बाकी बन भी गई है बन भी गई। तो कांग्रेस पार्टी अब पूरा प्रेशर बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी झुकने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जितनी अपनी सीटें छोड़ेंगी उसी हिसाब से तेजस्वी यादव को अपनी सीट छोड़ना पड़ेगा, उसी हिसाब से वाम दलों को भी करना पड़ेगा, और जो सीटें बचेंगी वहीं मुकेश सहनी के हिस्से में आएंगी। कहाँ से 40-30 सीट मिलेगा? सर मुकेश सहनी कह रहे थे कि सीटों की कमी नहीं है हमारे पास। अब तो वो नहीं, मुकेश सहनी का कहना था कि भाई जिस तरह से जेडीयू बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ता है उसी तरह से तेजस्वी यादव को 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी सीटें सहयोगी दलों के बीच बांट देना चाहिए। उनकी बात भी सही है कि जब बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ सकती हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं तेजस्वी यादव 100 सीट पर लड़के बाकी 150 सीट बांट देते हैं सहयोगी दलों में। सर लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव 100 सीटों पे लड़ते हैं तो इसका कोई श्योरिटी थोड़ा है कि उनको 100 विधायक मिल जाएंगे। हो सकता है उसमें से 60-50 जीते हैं, तो इसलिए ना ज्यादा नंबर पे लड़ रहे हैं कि 70 तक तो लेके ज़्यादा नंबर पर 243 पर लड़ लें। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप 243 पर लड़ लीजिए भाई, लेकिन हम तो लड़ेंगे और जितनी सीटें चाहिए वो चाहिए, और 70 के नीचे नहीं आएंगे। नहीं वही आएगी तो उसके 2 गुना सीट छोड़ना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। मतलब उनका छुड़वा के रहेगी। बिल्कुल, कांग्रेस अगर 10 सीट छोड़ेगी तो तेजस्वी यादव को 20-22 सीट छोड़ना पड़ेगा अपना। मतलब हमको मत दीजिए लेकिन आप भी मत। मैंने कांग्रेस पार्टी उनको 100 पर लाने पर तुल गई है कि 100 सीट आप लीजिए, ठीक है हम भी 60 सीट पर मान जाएंगे, ठीक है वाम दल को जितना मिलता है दे दीजिए, मुकेश सहनी को जितना बचता है दे दीजिए। तो बहुत पेच फंस गया है और मुकेश सहनी भी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप जान लीजिए जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा में उनको ज़्यादा अहमियत दी और साथ लेकर घूमे दाएं बाएं, उससे तो मैसेज गया ही है कि मुकेश सहनी ज़्यादा भरोसा कांग्रेस पर कर रहे हैं। अब उनका रास्ता बंद हो गया बीजेपी के साथ जाने का भी। राहुल गांधी के इतने करीब दिखे कि अब बातचीत भी बंद हो गई। अब तो दूसरा निषाद नेता बीजेपी खोज रही है, मुकेश निषाद को ला दी है, उसके पास पहले से भी सहनी के नेता हैं ही। तो अब मुकेश सहनी का रास्ता तो बीजेपी की तरफ जाने का, एनडीए की तरफ जाने का बंद हो चुका है, और यहाँ वही मंजूर करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा जो मिलेगा उनको। तो मान कर चलिए कि मुकेश सहनी को भी 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि अब उसको कोई ऑप्शन नहीं है। अब इससे ज़्यादा डिप्टी सीएम का चेहरा मिल जाएगा। अब तो सीएम का ही चेहरा तेजस्वी को नहीं मिल रहा, तो इनको डिप्टी सीएम कहाँ से कांग्रेस मान लेगी? कांग्रेस पार्टी तो पहले ही कह चुकी है, संकेत दे चुकी है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस के होंगे, मतलब आधा आधा एक सीएम के बराबर होंगे। सर लालू जी नहीं है तो इसी का नुकसान है तेजस्वी को, क्योंकि पहले जब लालू जी थे तो राहुल बोलते तक नहीं थे। अभी तेजस्वी है तो इसलिए कमजोर पड़ जा रहा है, क्योंकि उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में छोटे हैं, राजनीति में छोटे हैं। राहुल तेजस्वी यादव और लालू जी में बहुत फर्क है। लालू जी की बात तो सोनिया गांधी भी नहीं टाल पाती थी। सोनिया गांधी तो लालू जी के सामने रोती थी, संकट में मदद मांगती थी। उनके साले साधु यादव ने खुलासा किया है ना कि सोनिया गांधी को जब कह दिया अब्दुल कलाम ने कि संविधान दिखाकर कि ये पीएम नहीं बन सकती हैं क्योंकि इस देश में पैदा नहीं हुई है, तो रोने लगी। फिर लालू यादव उनको चुप कराने पहुँचे, बोले मैडम ठीक है आप किसी को बना दीजिए पीएम, हम लोग आपके साथ हैं। तो वो रुतबा था लालू जी का। अब वो रुतबा तेजस्वी जी का नहीं है कि राहुल गांधी रोएंगे कि नहीं हमको पीएम बना दीजिए। तो ये नुकसान तो है ना सर, लालू जब एक्टिव नहीं तभी ना तेजस्वी। नुकसान क्या है, कांग्रेस पार्टी को भी अपना जनाधार बढ़ाना है और हर पार्टी करती है ऐसा। मौका मिला है तो कांग्रेस कर रही है, मौका मिला था तो लालू जी कर रहे थे, दबा रहे थे कांग्रेस को, और मौका मिला है कांग्रेस को कि भाई हम चढ़ सकते हैं तो थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सीट बंटवारा कैसा होगा महागठबंधन में? फिलहाल इस खबर में इतना ही।